साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज हम दिनांक 17 अप्रैल 2025 को संपन्न हुई असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के हिंदी विषय के हल प्रश्न पत्र के साथ उपस्थित हैं। साथियों आज का ये साल पेपर तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। जो लोग टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि कई बार प्रश्न इधर उधर से प्रश्न पत्रों से उठा लिए जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जुड़ते हैं आज के प्रश्न पत्र से और देखते हैं आज के प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न। आज के प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है साथियों, राम सतसई किस परंपरा का ग्रंथ है? निर्गुण भक्ति परंपरा, श्रृंगार परंपरा, काव्य शास्त्रीय परंपरा, राम भक्ति परंपरा। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प बी, श्रृंगार परंपरा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 32, आचार्य भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में काव्य बंध की शोभा बढ़ाने वाले कितने लक्षणों का वर्णन किया है? तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 36। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। गोस्वामी तुलसीदास की स्वांतः सुखाय रचना वस्तुतः परांतः सुखाय से प्रेरित है, यह किस आलोचक की मान्यता है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित विद्यानिवास मिश्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? अनामिका दया प्रकाश सिन्हा, रामदरस मिश्र, नंद किशोर आचार्य। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है। हिंदी की किस बोली अगला प्रश्न देखिए, हिंदी की किस बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता? बघेली, बुंदेली, ब्रजभाषा, कौरवी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बघेली। अगला प्रश्न है, संतन को कह सीकरी सो काम में सीकरी का अर्थ है? यह बहुत बार परीक्षा में पूछी गई पंक्ति है। संतन को कह सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, विसर गयो हरिनाम। कुम्भन दास जी द्वारा रचित पंक्ति है ये। तो इसका सही उत्तर है साथियों सीकरी से यहाँ तात्पर्य है फतेहपुर सीकरी से। ठीक है। सही उत्तर विकल्प ए, फतेहपुर सीकरी। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार, शांत, अद्भुत, वात्सल्य। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, शांत रस। मैला आंचल का नामकरण किस कवि की काव्यकृत के आधार पर हुआ है? अगला प्रश्न देखिए, नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है साथियों 38 का विकल्प सी, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। अब देखिए, निम्न में कौन बघेली बोली का क्षेत्र है? सागर, शहडोल, बिलासपुर, होशंगाबाद। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, शहडोल। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 40। बहुत अच्छा प्रश्न। लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में उपयोगी है? संभाषण, शब्द संग्रह, हिंदी भाषा शिक्षण, संदेश प्रेषण। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, हिंदी भाषा शिक्षण। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज का स्थापना वर्ष है? प्रश्न संख्या 41, सन 1910, 1920, 1917, 1927। तो सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प डी, सन 1927। इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? कृष्णदास, धर्मदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, धर्मदास। नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं? नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है साथियों इलियट, टी.एस. इलियट, विकल्प डी। ठीक है। शिव शंभू के चिट्ठे किस वायसराय को संबोधित करके लिखे गए थे? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न 45। प्रश्न 45 में कह रहा है, गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। यूनिकोड है एक वेशभूषा, यूनिवर्सिटी, कोडवर्ड, टाइपिंग का प्रकार। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कोडवर्ड। का ध्वनि है? प्रश्न संख्या 47, रूपिम, स्वनिम, संस्वन, अक्षर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, स्वनिम।
रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेजी। सही उत्तर बी, फ्रांसीसी भाषा का, फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोर्ताज। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है देवनागरी लिपि में अधिकतः कौन सी लिपि है? वर्णात्मक, प्रतीकात्मक, चित्रात्मक, वर्णनात्मक। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, वर्णात्मक। आगे बढ़िए, देखते हैं प्रश्न संख्या 50। चा वर्ग की ध्वनियाँ निम्नांकित में किस प्रकार की हैं? संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, पार्श्विक, स्पर्श। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, स्पर्श संघर्षी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है? भारत भारती पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, भारत भारती पुरस्कार। गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान सर्वप्रथम किस विधा पर गया? उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी, नाटक। भारत की आरती कविता की रचना किसने की थी? जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, शमशेर बहादुर सिंह। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है, बात, धोखा, खुशामद, धर्म और समाज। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, धर्म और समाज। ठीक है, धर्म और समाज किसका निबंध है? गुलेरी जी का है साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, उपर्युक्त वाक्यांश में कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, संज्ञा पदबंध। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज, बरेली, लखनऊ, आगरा। सही उत्तर है विकल्प डी, आगरा। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के दोहों के संदर्भ में किसका कथन है? बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी, रामचंद्र शुक्ल। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936, 1922, 1929, 1918। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या डी, यानी 1918 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं? पद्म सिंह शर्मा, रमाशंकर व्यास, मुंशी देवी प्रसाद मुंशी, काशीनाथ खत्री। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, पद्म सिंह शर्मा। यूनिकोड का विस्तारित रूप है? प्रश्न 60। यूनिट डिजिटल कोड, यूनिफाइड कोड, यूनिट कोड, यूनिवर्सल कोड। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, यूनिवर्सल कोड। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास कथा स्रोत कृष्ण से 4वीं शताब्दी के समय से संबंधित है? वाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख, पुनर्नवा, नामदास का पोथा। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प सी, पुनर्नवा। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पैशाची, मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी। सही उत्तर अर्धमागधी। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, ये कथन किस विद्वान का है? मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, ग्रियर्सन। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। कालरीज ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? 5, 3, 4, 2। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 2। धोखा निबंध के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, प्रताप नारायण मिश्र। संत साहित्य संदर्भ कोश के लेखक हैं? रमेश चंद्र मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, रमेश चंद्र मिश्र। निम्नलिखित में किस लिपि का विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प ए, शारदा लिपि। बिंब का अनिवार्य तत्व है विवरणात्मकता, इंद्रियता, यथार्थ, सपाट बयानी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, इंद्रियता। प्रसाद जी की मौलिक कहानी ग्राम सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु, भारत बंधु, प्रयाग समाचार, हिंदी प्रदीप। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, इंदु। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 70। भरत मुनि ने मूलतः कितने रस माने हैं? 10, 8, 9, 4। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 8। कंप्यूटर की भाषा में मंगल कृतिदेव चाणक्य हैं? ग्रह, फांट, यान, देवता। सही उत्तर है इसका विकल्प बी, फांट। अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? हरिभद्र, हेमचंद, पुष्पदंत, कवि स्वयंभू। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी,
पुष्पदंत। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है? रांगे राघव, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रमेश कुंतल मेघ और प्रकाश चंद्र गुप्त। तो इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 74। सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ घोषित किया था? जेम्स टॉड ने, अगरचंद नाष्टा ने, डॉक्टर बूलर ने, डॉक्टर गियर्सन ने। तो सही उत्तर इसका विकल्प सी, डॉक्टर बूलर ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान तीनों से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? कुंवर नारायण सिंह, भीष्म साहिनी, नरेश मेहता, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प ए, कुंवर नारायण सिंह। लोंजाइनिस की कृति है पेरिप्सिस, पोएटिक्स, रिपब्लिक, सिंपोजियम। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, पेरिप्सुस। वाणी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? रमेश चंद्र मिश्र, नरेश मिश्र, परमानंद श्रीवास्तव, रमेश शाह। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, रमेश चंद्र मिश्र। उस रचना का नाम बताइए जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अभिवंश तीनों का समावेश है? सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, हरिवंश पुराण, दोहाकोश, पद्मचरित। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प ए, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष है? देखिए अगला प्रश्न साथियों, इसमें आगे बढ़ के देखते हैं। सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसको आप जानते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष 1934 है, इसलिए यह प्रश्न साथियों गलत है। चारों विकल्प 67, 64, 66, 61 जो दिए गए हैं, चारों विकल्प इसके गलत हैं, ये प्रश्न आयोग हटाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 80। हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है, इसीलिए उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह कथन निम्नलिखित में किसका है? कामता प्रसाद गुरु, भोलानाथ तिवारी, रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प डी, राहुल सांकृत्यायन। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं? देहाती दुनिया पीजीटी के एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। यही मैं कह रहा था शुरू में कि प्रायः प्रश्न इधर से उधर पूछे जाते हैं, इसलिए आप प्रश्न पत्र को ध्यान से देखें। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, शिवपूजन सहाय, देवकी नंदन खत्री। तो इसका सही उत्तर साथ में विकल्प सी, शिवपूजन सहाय। निम्नलिखित में कौन सी रचना शुद्ध प्रेम काव्य है? कीर्तिलता, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, कुमार रासो। सही उत्तर इसका विकल्प सी, बीसलदेव रासो। भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है? व्याकरण, वाक्य, लिपि, ध्वनि। तो सही उत्तर इसका साथ में विकल्प सी, लिपि। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। कबीरदास की भक्ति साधना का केंद्र बुद्ध प्रेम लीला है, यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर युगेश्वर, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन ईसाई प्रभाव का परिणाम है, उक्त मत किस लेखक का है? ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। अवधि काव्यकृत चकल्लस के रचनाकार हैं? गुरुप्रसाद सिंह मृगेश, चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस और वंशीधर शुक्ल। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प सी, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 87। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, उपयुक्त काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? नीरजा निहार, रश्मि, सांध्य गीत। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, सांध्य गीत। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। जिस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग होता है वह है देवनागरी लिपि। चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, जान परे सी है पे जब कुम्हिलाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो साथियों इसमें उन्मीलित है, विकल्प सी आपका। हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज द्वारा प्रदान किए जाने वाला गुरु गोरक्षनाथ पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, डॉक्टर कन्हैया सिंह। छायावाक तुकशक्ति काव्य किसने कहा था? सही उत्तर विकल्प बी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। अगला, देसिल बैना सब जन मिठा उक्त पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग है? सही उत्तर है विकल्प बी, अवहट्ट भाषा का प्रयोग है। हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था काशी नागरी प्रसारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर विकल्प ए, 16 जुलाई 1893। एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह किस लिपि की विशेषता है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, देवनागरी लिपि। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, धीरेन्द्र वर्मा।
स्त्री जब तक ससुराल की तभी तक मायके की, ससुराल से टूटी तो मायके से आप ही टूट जाती है। कथन किसका है? यह है जैनेन्द्र कुमार जी की उपन्यास त्यागपत्र। त्यागपत्र या सुनीता का, किसी का है, जैनेन्द्र कुमार जी का है ये साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार है व्यंजनावाद, कल्पनात्मक अद्भुतवाद, ध्वनि सिद्धांत, भारतीय रसवाद। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, भारतीय रसवाद। भारतीय हरिश्चंद्र के बलिया व्याख्यान का वर्ष है बहुत चर्चित। इसका सही उत्तर साथियों विकल्प डी 1884। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के रचनाकार हैं। उत्तर सही इसका है विकल्प सी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी के पहले वेब पोर्टल वेब दुनिया की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 23 सितंबर 1999। ठीक है साथियों, तो ये आपका अंतिम प्रश्न हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न पत्र आपको अच्छा लगा होगा। साथियों, चैनल पर टीजीटी पीजीटी की तैयारी का पूरा सिलेबस लगभग लोड है। आप देखेंगे कि गद्य की सभी विधाओं के अलग अलग प्लेलिस्ट है। आप उसमें से जाएंगे तो मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आपको आपकी परीक्षा में जितना भी पूछा जाना है उसमें सब समाहित है। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें, कंटेंट को देखते रहें और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।